नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ है सुबह का समय और झाड़ू पोछा सब हो चुका है, सुबह की पूजा भी हो चुकी है। और अभी मैं बना रही हूँ हम दोनों के लिए चाय। तो ये देखो, चाय मैं रख गई थी गैस पर बनने के लिए, बस इसमें लगाते हैं उबाल और फिर हम दोनों बैठ कर के चाय पियेंगे। बच्चों की छुट्टी है, बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना, तो बीच बीच में गैप होता है तो छुट्टी होती है। और ये देखो, नमक पारे इतने से ही बचे थे ख़त्म हो गए। तो बनाऊंगी अब मैं इनके लिए नमक पारे ना, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं नमक पारे मट्ठी ये सब ना चाय के साथ। तो फिर हमने साथ में पापे ले लिए थे क्योंकि नमक पारे तो उतने से थे और उनको पसंद है तो वो सारे खा गए थे, जो भी 4-5 पीस थे उन्होंने खा लिए थे इसलिए। और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो मैं बनाऊंगी आलू घी की सब्ज़ी। और क्योंकि बस उन्होंने थोड़ी देर बाद ही मुझे बोल दिया सुषमा जल्दी से खाना बना ले, क्योंकि मेरे को देर हो रही है इसलिए। और कह के और फिर चले गए नहाने के लिए। और उनको लगा कि शायद मैंने सब्ज़ी बना रखी होगी ना, इस वजह से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने फटाफट से भैया सब्ज़ी काटी और पहले इसको उबलने के लिए रखूँगी हल्दी और नमक डाल करके। तब तक मैं बाकी काम करूँगी, आटा वगैरह गूँथ के रखूँगी, छोंक की तैयारी करूँगी जब तक इसकी गैस निकलेगी ना तब तक। तो इस तरीके से फटाफट से खाना बनाऊँगी ताकि भाई उन्हें टाइम पे खाना मिल जाए। इसलिए मैंने सब्ज़ी सुबह नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे भी नहीं गए स्कूल आज, है ना। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब तो ऐसा होता है कि कितनी बार अगर वो लेकर के जाते हैं बच्चे स्कूल ना खाना, सब्जी रोटी लेकर के जाते हैं तो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ सुबह ही ना। और जब वो नहीं लेकर के जाते तो फिर थोड़ा डिले हो जाता है बनाने में। तो यहाँ मैंने नमक हल्दी डाल करके घिया और आलू को उबलने के लिए रख दिया है। और अब मैं कर रही थी मंदिर का दिया साफ़। तो ये ना पीताम्बरी जैसा ही कुछ है, पीताम्बरी नहीं है पर वैसा ही कुछ है। मंगाया तो मैंने भैया से पीताम्बरी ही था, लेकिन शायद उसकी दुकान पे रहा नहीं होगा तो उसने ये भेज दिया। और फिर मैंने वापस नहीं करा। अब मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, क्या एक पैकेट के लिए क्या वापस करूं। ठीक ही होगा जब भैया ने भेजा है तो इसलिए। वैसे ठीक ही है, अच्छे से साफ़ कर देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कितनी बार यही होता है कि हमारी पसंद का सामान ना हो करके ना दुकान वाले भैया की पसंद का सामान हमारे घर में होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं उसको लिखूँगी कुछ और वो नहीं होगा तो वो उसका अल्टरनेट कुछ ना कुछ और अलग से दे देता है, मतलब ना ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए थे और जो रात के बर्तन थे ना वो भी लगा दिए थे। और अब मैं आटा भी गूँथ चुकी हूँ। और ये जो घी आप देख रखा हुआ ना भैया, आज तो इसकी बनेगी मिठाई। हमें ना घिया की बर्फ़ी खानी है, तो मैं बना करके देखूँगी कि कैसी बनती है और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि देखो कैसी बनी है। फिर आप देख करके बताना भाई कैसी बनी है ना। तो यहाँ पर मैं कर रही छोंक की तैयारी, क्योंकि तब तक कुकर की गैस निकल जाएगी जब तक मैं अपना ये सारा छोंक करूँगी तब तक ना, इसलिए। और बस फटाफट से अपना नाश्ता पानी बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का जो आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना जी। तो चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं सब्जी को छोंकने की तैयारी। तो ये था, पूरियाँ बनाई थी ना तो उसी का तेल बचा हुआ है, क्योंकि पूरियाँ बनती अभी तो बनी रही है पूरियाँ ना, इसलिए तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लहसुन भी छील लिया था लगे हाथ। तो बस अब लहसुन कट कर रही हूँ, जब तक तेल गर्म होएगा तब तक लहसुन भी कट जाएगा और इस तरीके से फटाफट से खाना बन जाएगा। जब कभी जल्दबाजी होती है ना मुझे, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, सब्जी उबाल देती हूँ पहले और फिर उसके बाद बाकी सारे काम करती हूँ। ऐसा होता है ना, फिर सब्ज़ी एकदम तैयार होती है एक तरीके से ना, और रोटी भी बन रही होती हैं तो फटाफट से उन्हें फिर खाना दे देती हूँ। अगर उनको जाना है या फिर उनको जल्दी खाना है तो मतलब मेरा वो वाला काम ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे टेंशन नहीं रहती। फिर तो ऐसा हमें खाना है और बच्चों को खाना है, फिर तो मैं कभी भी बनाती रहूँ इस वजह से। तो इस तरीके से करती हूँ। तो चलो पहले खाना बना लेते हैं, फिर उनको खाना देते हैं, फिर करेंगे बाकी जो काम कपड़े वपड़े के हैं, फिर वो काम करेंगे अपने।
तो जी यहाँ पर सब्ज़ी भी देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी बनी है ना। तो मतलब अच्छी बनती है इस तरीके से सब्ज़ी बनाओ ना। हल्दी थोड़ा पहले डाल दो तो ऐसा है कि फिर ना, हाँ, आलूओं के ऊपर भी हल्दी अच्छे से चढ़ जाती है। बस हाँ ये है कि कुकर के अंदर निशान हो जाते हैं हल्दी के ना, इस वजह से। तो फिर लेकिन आज मैंने डाल ही दी थी। वैसे मैं डालती नहीं हूँ हल्दी ना, बहुत कम डालती हूँ कुकर में ना। ऐसे कुछ भी चीज़ उबाल रही होती हूँ तो हल्दी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि कुकर पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं हल्दी के ना, फिर जल्दी से साफ़ भी नहीं होते, इस वजह से। और बस अब रखूँगी चाय बनने के लिए, और आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ है। तो जब तक चाय बनेगी तब तक रोटियाँ भी सीख जाएंगी, तो फटाफट से उनको खाना दे देंगे। बस वो खाना खाएंगे और देखते हैं बच्चे आलू घिया खाएंगे नहीं खाएंगे, देखेंगे। नहीं तो बोलेंगे भाई तुमने ऐसा करो, आलू निकाल करके खा लो, घिया मत खाना। अभी देखती हूँ, बच्चे अभी उठे नहीं हैं। बच्चे जब छुट्टी होती है ना बच्चों की, तो फिर बच्चे बड़े आराम से उठते हैं। उनको कितना भी उठाती रहूँ पर वो उठ के देते नहीं हैं, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया शक्कर चाय में, और बस चाय की पत्ती डाल देंगे और यहाँ पर फटाफट से हमारी चाय भी बन जाएगी। इसी तरीके से सुबह सुबह के सारे काम निपट जाएंगे। एक बार नाश्ता पानी हो जाए ना तो समझो कि आधा काम निपट गया है ना, ये रहता है। फिर तो बस खाली किचन में जो है रहेंगे, बर्तन वगैरह साफ़ करने के वही रहने वाले हैं, बाकी तो कोई काम रहेगा नहीं। और लगे हाथ अभी तो जो रात के बर्तन थे मैंने वो भी लगा दिए थे, और जो भी चाय वगैरह के बर्तन हुए थे उनको भी मैंने सबको साफ़ कर दिया है। तो इसलिए बर्तनों का काम फ़िलहाल तो नहीं है। अब हम नाश्ता करेंगे तब होएगा बर्तनों का काम, फिर बर्तन वगैरह साफ़ होंगे, इसलिए। और वो बैठे हुए इंतज़ार में कि बस जल्दी से लिया, तो मैंने बोला कि हाँ बस चाय बन जाए, बाकी सब तो तैयार है। और सब्जी को ना मैंने धीमी आंच पे रख दिया था, ताकि जो थोड़े बहुत मसाले डाले हैं ना उनका फ्लेवर भी चला जाए सब्ज़ी में अच्छे से। और हल्दी आज मैंने इसी वजह से डाल दी थी, क्योंकि जब बाद में छोंकते हैं ना हल्दी डाल करके, तो आलू थोड़े से ना ऐसे ही रहते हैं वाइट से ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने चाय में दूध डाल दिया है, और बस अब रोटियाँ बनाऊँगी और उन्हें खाना दूँगी बना करके। तो जी पहले रोटी तो गैया की निकाली है, और अब उनके लिए बनाऊंगी रोटियां। और पता नहीं ये आटा कैसा है ना, मैं इसे कितना भी टाइट गूँथूँ ये ना पतला हो ही जाता है, और फिर चिपक जाता है बनाते समय ना। चकले पर ही रोटियाँ चिपक जाती हैं, इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी रोटी हो जाती है। गोल रोटी बनती है ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में ना,
इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियां सेकी और सबसे पहले मैंने उनकी थाली लगाई कि भी फटाफट से उनको दे देती हूँ और उसके बाद बनाएंगे बाकी रोटियां। पहले उनको दे आती हूँ, वो खाते रहेंगे, इस बीच में अपनी फिर बाकी रोटियां बना लूँगी। इस वजह से बच्चों की रोटी बना करके अभी रख दूँगी, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो ठीक है भाई खा लो इसी से, नहीं तो फिर देखते हैं अगर बच्चे कुछ और कहेंगे तो फिर उनके लिए कुछ और बना देंगे। लेकिन ये है कि हाँ, रोटियाँ तो बनी हुई रखी रहेंगी, तो अपना आराम से अगर उनका मूड करा खाने का आलू घिया तो शायद खा भी लें। कुछ कह नहीं सकते, बच्चों के मूड का ना ऐसे ही रहता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो घिया खिलाने की, पर बच्चे ना आलू घिया खाना पसंद नहीं करते। कोफ्ते खा लेंगे और बाकी कुछ भी बना दो जैसे ना घिये का, तो ये भी खा लेंगे। तो यहाँ चाय भी बन चुकी थी, मैंने चाय भी रख दी है उनके लिए। और चलो उन्हें खाना दे कर के आते हैं, बस वो खाना खाएंगे और वो ऑफिस चले जाएंगे। और ये रही मेरी थाली, हलवा है आजकल थाली में ना इसलिए। और ये देखो, ये बनाई थी मैंने घी की बर्फ़ी, जो कि बिल्कुल मार्केट की जैसी बनी थी, जैसे मार्केट में होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसी बनी थी, एकदम मुलायम। बहुत ही अच्छी लगी खाने में मेरे को भी और बच्चों को भी। ये भी ए शिमू होश में नहीं है, नींद आ रही है उसको, सोने दे उसे। नीचे नीचे लिटा दे, वो दे, वो गुर्रा रही है। भाई से प्यार बता रही है, मेरे भाई से बहुत प्यार है। और ये रिकॉर्डिंग करी जा रही है सोना को दिखाने के लिए कि देखो मेरे फ़ोन में डुअल कैमरा, मतलब क्या कहते हैं, डुअल कैमरा बोलते होंगे शायद ना, अभी देखूंगी क्या नाम है उस फंक्शन का ना। ये देखो, और ये इससे काटने को आता है, एकदम से परेशान कर देती है ना, तो बहुत तेज़ ऐसे मुंह खोलेगा एकदम और दांत दिखाएगा अपने कि मैं तुझे काट लूँगा ऐसे। चल हट गंदी बच्ची।